हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे मल्टीपल फिजन से। तो मल्टीपल फिजन क्या होता है? जब कोई पेरेंट बॉडी दो से ज्यादा यानी मेनी डॉटर सेल्स को फॉर्म करेगा बाय डिवीजन, खुद को डिवाइड करके बहुत सारा डॉटर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा आइडेंटिकल टू द पेरेंट एंड टू ईच अदर। जितने भी डॉटर ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे एक दूसरे से तो पूरे आइडेंटिकल होंगे ही, पेरेंट से भी आइडेंटिकल होंगे एंड जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली बोथ। ठीक है, ये है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या था, दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता था, लेकिन मल्टीपल फिजन में बहुत सारा डॉटर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है बाय डिवीजन। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे मल्टीपल फिजन इन अमीबा। देखिए, जो फर्स्ट वाला आपका जो दिया हुआ है यहाँ जो दिख रहा है, ये है जब इनसिस्टेड अमीबा में क्या होता है, मल्टीपल फिजन। फर्स्ट डायग्राम है इनसिस्टेड अमीबा का, और सेकंड है जब मल्टीपल फिजन होता है अनसिस्टेड अमीबा में। ठीक है, तो ये अलग है और ये नीचे वाला अलग है। अब देखिए, जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, ठीक है, जो फेवरेबल नहीं होता है अमीबा के लिए, वो क्या करते हैं, अपने स्यूडोपोडिया को विथड्रॉ कर लेते हैं और क्या करते हैं, थिक लेयर फॉर्म कर लेते हैं अपने अराउंड 3 लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड सिस्ट वॉल। और इस प्रोसेस को, ये जो सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसिस्टमेंट। ठीक है, इंसिस्टमेंट होता है। उसके बाद डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, विद इन द सिस्ट वॉल। फिर जब आता है फेवरेबल कंडीशन, तो फेवरेबल कंडीशन में अमीबा क्या करता है कि जो पेरेंट बॉडी अमीबा है वो मल्टीपल फिजन से डिवाइड करता है। स्यूडोपोडियोस्पोर्स या फिर इसको बोल सकते हैं माइन्यूट अमीबा। ये जो दिख रहा है माइन्यूट अमीबा है, ये स्यूडोपोडियोस्पोर्स, इसको स्पेशल नाम दिया गया है। तो फेवरेबल कंडीशन आने पर ये स्यूडोपोडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी मल्टीपल फिजन से मल्टीपल फिजन करता है और स्यूडोपोडियोस्पोर्स प्रोड्यूस करता है। उसके बाद जो ये सिस्ट वॉल था, ये सिस्ट वॉल आपको दिख रहा होगा कि रप्चर हो गया। ये रप्चर होता है, उसके बाद जो है यंग अमीबा देता है। जितना भी माइन्यूट अमीबा यानी स्यूडोपोडियोस्पोर्स दिख रहा है वो सारा एक एक अमीबा फॉर्म करेगा। ठीक है, यानी बहुत सारा अमीबा, या फिर बोल सकते हैं डॉटर अमीबा, यंग अमीबा हम लोगों को मिल जाएगा। तो ये था अमीबा का मल्टीपल फिजन जब इंसिस्टेड अमीबा होगा। ठीक है, जब अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट वॉल फॉर्म करके स्यूडोपोडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन करके सिस्ट वॉल रप्चर करके यंग अमीबा मिलता है। अब यही सेकेंड प्रोसेस है जब अनसिस्टेड अमीबा होगा और मल्टीपल फिजन होगा अमीबा में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, ये क्रोमैटिन ब्लॉक्स है, ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये न्यूक्लियाई देखिए कितने सारे हो गए। तो ये स्पोर्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स प्रोड्यूस होगा, और स्पोर्स जो है प्रोड्यूस होने का जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं स्पोरोलेशन प्रोसेस बोलते हैं। फिर स्पोर जब प्रोड्यूस होगा तो देखिए कि स्पोर्स कैसे हैं। ठीक है, ये सारे स्पोर्स फिर क्या हो जाते हैं, एक टाइप का, ये समझ लीजिए कि बैग है, बहुत सारा बैग फॉर्म हो गया। स्पोर्स को समझ लीजिए कि छोटे छोटे बैग्स हो गए, और हर बैग से एक अमीबा निकल जाएगा। ऐसे खुल करके बैग का चेन खोलिए और एक अमीबा निकल जाएगा, फिर दूसरे बैग का चेन खोलिए, एक अमीबा निकल जाएगा। कुछ इसी टाइप से होता है। ठीक है, मान लीजिए कि बहुत सारे बैग्स हैं और हर बैग से एक एक अमीबा मिलेगा। देखिए कि ये स्पोर केस है, स्पोर केस को समझ लीजिए कि बैग है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, और ये स्पोर केस से देखिए कैसे बैग खुलता है और एक अमीबा हमें मिलता है। ठीक है, और ऐसे ही सारा स्पोर्स खुलेगा और अमीबा देते जाएगा, स्पोर्स खुलेगा और अमीबा मिलते जाएगा। तो ये जो सेकंड वाला जो प्रोसेस है ये अनसिस्टेड अमीबा में होता है, मल्टीपल फिजन उसका है। और ये जो है फर्स्ट वाला आपका, ये है
इंसिस्टेड अमीबा में जब मल्टीपल फिजन होता है, ठीक है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन सिस्ट वॉल फॉर्म करता है, उसके बाद डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद फेवरेबल कंडीशन आने पर मल्टीपल फिजन से अमीबा डिवाइड करता है, स्यूडोपोडियोस्पोर्स प्रोड्यूस करता है या माइन्यूट अमीबा बोलिए। उसके बाद सिस्ट वॉल रप्चर होता है और रप्चर होकर अमीबा निकलते जाता है, ठीक है, निकलते जाता है और यंग अमीबा का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ये ग्रो अप करता है। सेकेंड में हम लोगों ने देख लिया कि क्रोमैटिन ब्लॉक्स है, ये न्यूक्लियाई है, उसके बाद बहुत सारा न्यूक्लियाई डिवाइड हो गया, स्पोर्स प्रोड्यूस हो गए। स्पोर्स प्रोड्यूस होने के प्रोसेस को स्पोरुलेशन बोलते हैं। सिस्ट वॉल फॉर्मेशन को इंसिस्टमेंट बोलते हैं प्रोसेस को। उसके बाद स्पोर्स जो है एक बैग का काम किया, बैग से निकलते गए अमीबा, स्पोर केस से निकलते गए अमीबा, बहुत सारे अमीबा हम लोग को मिल गए, ठीक है। ये था हमारा मल्टीपल फिजन इन अमीबा। अब देखेंगे हम मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम फिगर से आप लोगों को पता चल रहा होगा। देखिए शिजोंट है, ये राउंडेड यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है। कहाँ पे पाया जाता है? लिवर एंड आरबीसी ऑफ लिवर सेल एंड आरबीसी ऑफ मैन में, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई में ये मट गया, बहुत सारा डिवाइड हो गया। उसके बाद इलोंगेट, देखिए न्यूक्लिया इलोंगेट हो गया। उसके बाद ये रप्चर होके वॉल और बहुत सारा मेरोजॉइड्स हम लोगों को मिल गया। तो ये था मल्टीपल फिजन ऑफ प्लाज्मोडियम। तो ये कहाँ कहाँ होता है? शिजोंट में भी होता है और oocyst में भी होता है। तो oocyst किसको बोलते हैं? इंसिस्टेड जाइगोट को, इंसिस्टेड जाइगोट को बोलते हैं oocyst, जो कहाँ होता है? प्रेजेंट फीमेल एनोफिलिस के स्टमक में। अब मल्टीपल फिजन अकर्स इन शिजोंट, द प्रोसेस इज कॉल्ड शिजोगोनी, ठीक है। जब शिजोंट में होगा तब क्या बोलेंगे? शिजोगोनी। और अगर oocyst में होगा तो बोलेंगे स्पोरोगोनी। और इंडिविजुअल्स मेरोजॉइड्स के जगह स्पोरोजॉइड्स बोलेंगे हम लोग उसको। मल्टीपल फिजन इज ऑल्सो फाउंड इन मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस में भी पाया जाता है एक प्रोटोजोन, ठीक है। ये हो गया आपका मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। फिगर से पता चल रहा होगा कि कैसे होता है प्रोसेस। ये सारा कुछ नोट्स जो है वो आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहीं पे हमारा मल्टीपल फिजन समाप्त होता है, खत्म होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे प्लाज्मोटोमी। नेक्स्ट है प्लाज्मोटोमी। इट इज द डिवीजन ऑफ अ मल्टीन्यूक्लिएट पेरेंट into many multinucleate individuals without division of nuclei. Nuclear division occurs later on to maintain normal number of nuclei. Plasmatomy occurs in Opalina and Pelomyxa giant amoeba. Both are protozoans. Opalina and Pelomyxa are both protozoans. ठीक है। तो प्लाज्मोटोमी बेसिकली क्या है कि एक मल्टीन्यूक्लिएट पेरेंट का क्या है? डिवीजन है, जो कि मल्टीन्यूक्लिएट इंडिविजुअल्स का डिवीजन, मतलब जब डिवीजन होगा इस पेरेंट का, इस मल्टीन्यूक्लिएट पेरेंट का, तो कैसा इंडिविजुअल में डिवीजन होगा? डिवीजन होने के बाद भी वो इंडिविजुअल मल्टीन्यूक्लिएट इंडिविजुअल में बनेगा, लेकिन किसके बिना? विदाउट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर। न्यूक्लियर डिवीजन के बिना ही ये डिवीजन हो जाता है। लेकिन बाद में न्यूक्लियर डिवीजन होता है ताकि जो नॉर्मल न्यूक्लियाई का नंबर है वो मेंटेन रहे, ये नहीं कि न्यूक्लियाई का नंबर कम हो जाए, ठीक है। इसके लिए बाद में न्यूक्लियर डिवीजन होता है, लेकिन जिस समय ये डिवीजन प्लाज्मोटोमी का प्रोसेस होता है उस समय न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होता है। और कहाँ कहाँ होता है? ओपैलिना एंड पेलोमाइक्सा, इसको जाइंट अमीबा भी बोलते हैं, और ये दोनों प्रोटोजोन्स हैं। ये था प्लाज्मोटोमी का प्रोसेस। तो हम लोगों ने मल्टीपल फिजन इन अमीबा देखा, मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम देखा, प्लाज्मोटोमी देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे? बडिंग, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और जितना नोट्स मैंने लिखवाया है, जितना मैंने बताया है, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा और सेफ रहिएगा।